वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज 2 अक्टूबर है, आज गांधी जयंती। आज करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलिव ऑयल काउंसिल का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? तो उज्बेकिस्तान बना है। इंटरनेशनल ओलिव ऑयल काउंसिल जो है ये 1959 में यूएनओ के तत्वाधान में गठित किया गया था। यूएनओ के तत्वाधान में गठित किया गया था। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है मैड्रिड में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड में है। और मैड्रिड कहाँ है? स्पेन की राजधानी है। स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है। यहाँ पर विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय भी है। यहाँ पर विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है। संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड में। मैड्रिड में है। और इंटरनेशनल ओलिव ऑयल काउंसिल का नवीनतम सदस्य उज्बेकिस्तान जो है 18वां सदस्य बना है। और मध्य एशिया में ओलिव ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? उज्बेकिस्तान है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद है। और मध्य एशिया में पड़ता है। 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? डिजिटल इक्वालिटी फॉर ऑल एज। और 1 अक्टूबर को कॉफ़ी दिवस भी मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को कॉफ़ी दिवस भी मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को कॉफ़ी दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य इस अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीजी सक्षम कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? हाल ही में डीजी सक्षम कार्यक्रम लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव। ये श्रम मंत्री हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जो है डीजी सक्षम कार्यक्रम का, इसका मुख्य उद्देश्य है रोजगार के अवसर को बढ़ाना तथा बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करना है। यह श्रम मंत्रालय तथा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का संयुक्त पहल है। यह श्रम मंत्रालय तथा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का संयुक्त पहल है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का संयुक्त पहल है। कौन है? डीजी सक्षम योजना। और यह एक डिजिटल कौशल योजना है। यह एक डिजिटल
यह एक डिजिटल कौशल योजना है। डिजिटल कौशल योजना है, यह एक डिजिटल कौशल योजना है। कौन है? डिजी सक्षम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LIC के नए CMD कौन बने हैं? तो BC पटनायक बने हैं। LIC के बारे में जान लेते हैं। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। LIC की स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसके CMD कौन बने हैं? BC पटनायक बने। इसके CMD कौन बने हैं? BC पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अरब सागर में कौन से चक्रवाती तूफान ने दस्तक दी है? तो शाहीन। गुलाब चक्रवात के अवशेषों पर शाहीन चक्रवात का उदय हुआ है। गुलाब चक्रवात के अवशेषों पर शाहीन चक्रवात ने जन्म लिया है। शाहीन चक्रवात ने जन्म लिया है। और शाहीन जो नाम है वो दिया है कतर ने। शाहीन जो नाम है उसका नाम है कतर ने दिया है। और अरब सागर में ताउते के बाद दूसरा उठने वाला ये तूफान है। अरब सागर में ताउते के बाद शाहीन दूसरा उठने वाला चक्रवात है। शाहीन दूसरा उठने वाला चक्रवात है। और चक्रवात के शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चक्षु कहा जाता है। चक्रवात के शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चक्षु कहा जाता है। चक्रवात के शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चक्षु कहा जाता है। चक्रवात के शांत क्षेत्र को क्या कहता है? चक्षु कहा जाता है। चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों को विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल काम करता है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के अनुकूल काम करता है। दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के अनुकूल काम करता है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो बने हैं संदीप सिंह। और एयरफोर्स का अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। भदौरिया के रिटायर होने के पश्चात विवेक राम चौधरी जो है नए वायुसेना अध्यक्ष बने हैं। उप प्रमुख कौन बने हैं? संदीप सिंह। और एयरफोर्स के बारे में जान लेते हैं। एयरफोर्स वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। एयरफोर्स का पूर्वी कमांड कहाँ है? एयरफोर्स का पूर्वी कमांड है शिलांग में। एयरफोर्स का पूर्वी कमांड है शिलांग। एयरफोर्स का दक्षिणी पश्चिमी कमांड कहाँ है? एयरफोर्स का दक्षिणी पश्चिमी कमांड है गांधीनगर में। एयरफोर्स का दक्षिणी पश्चिमी कमांड कहाँ है? गांधीनगर। एयरफोर्स का पश्चिमी कमांड कहाँ है? एयरफोर्स का पश्चिमी कमांड है नई दिल्ली में। नई दिल्ली सुब्रतो पार्क में है एयरफोर्स का मेंटेनेंस कमांड कहाँ है? एयरफोर्स का मेंटेनेंस कमांड है नागपुर में। और एयरफोर्स का केंद्रीय कमांड कहाँ है? एयरफोर्स का केंद्रीय कमांड है इलाहाबाद में। एयरफोर्स का केंद्रीय कमांड कहाँ है? इलाहाबाद में। और एयरफोर्स का दक्षिणी कमांड कहाँ है? एयरफोर्स का दक्षिणी कमांड है तिरुवनंतपुरम में। है। एयरफोर्स का दक्षिणी कमांड कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। और इसके अधिकारियों का नीचे से वरीयता क्रम कैसे है? पहले होता है फ्लाइंग ऑफिसर। उसके बाद क्या होता है? फ्लाइंग लेफ्टिनेंट होता है।
उसके बाद क्या होता है स्क्वाड्रन लीडर, उसके बाद क्या होता है स्क्वाड्रन लीडर, उसके बाद क्या होता है विंग कमांडर, उसके बाद क्या होता है विंग कमांडर, उसके बाद क्या होता है ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन होता है, उसके बाद क्या होता है एयर कमोडोर, उसके बाद क्या होता है एयर कमोडोर होता है, एयर कमोडोर होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है एयर वाइस मार्शल, एयर वाइस मार्शल होता है, एयर वाइस मार्शल, उसके बाद क्या होता है एयर चीफ मार्शल होता है, एयर चीफ मार्शल होता है, एयर चीफ मार्शल होता है। वायुसेना में पदाधिकारियों का क्रम है, पहला होता है फ्लाइंग ऑफिसर, दूसरा होता है फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, उसके बाद होता है स्क्वाड्रन लीडर, उसके बाद होता है विंग कमांडर, उसके बाद होता है ग्रुप कैप्टन, उसके बाद एयर कमोडोर, उसके बाद होता है एयर वाइस मार्शल, उसके बाद होता है एयर चीफ मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हारून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष पे कौन है? तो पहले स्थान पे मुकेश अंबानी है, दूसरे स्थान पे गौतम अडानी है और तीसरे स्थान पे कौन है शिव नडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस संस्था ने जिला अस्पतालों के कामकाज में अपनाए जा रहे तौर तरीकों पर रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने? और नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की स्थापना की गई थी 2015 में। इसका पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित किया है तो बेस्ट प्रैक्टिस इन दी परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इस शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित किया है। और इस रिपोर्ट को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अर्थात WHO के सहयोग से तैयार किया गया है। और इस रिपोर्ट में इस व्याख्या की गई है कि 1 लाख जनसंख्या पर 1 लाख जनसंख्या पर सबसे अधिक बेड जो हैं, सबसे अधिक बेड जो हैं पांडिचेरी में है, पांडिचेरी में है 22 और सबसे कम जो है सबसे कम बिहार में, सबसे कम बिहार में है। और देश के 718 जिलों, देश के 718 जिलों के जिला अस्पताल का ब्यौरा तैयार किया गया है, जिला अस्पताल का ब्यौरा तैयार किया गया है नीति आयोग के द्वारा, ब्यौरा तैयार किया गया है नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा किया गया है, नीति आयोग के द्वारा किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा लैंडसैट 9 उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो नासा से है। और नासा की स्थापना कब की गई थी? 1958 में। और ये कहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका का है। थोड़ा अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में जान लेते हैं। जाक्सा, जाक्सा जापान का है। इसरो इंडिया का है। इजरायली स्पेस इंडस्ट्रीज इजराइल का है, इजराइल का है। रूपसा रूस का है। इसरो यूरोपीय संघ का है, यूरोपीय संघ का है। और लैंडसेट जो 9 उपग्रह जो लॉन्च किया जाएगा यह अपनी पीढ़ी का सबसे तकनीकी रूप से उन्नत उपग्रह है। यह पिछले उपग्रहों की तुलना में पिछले उपग्रहों की तुलना में अधिक गहराई के साथ रंगीन छायाओं को देख सकता है, इसलिए चर्चा में है। भारत किस देश के साथ मिलकर ग्लोबल ग्रीन ग्रिड लॉन्च करेगा? तो ब्रिटेन के साथ। और भारतीय प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तर्ज पर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तर्ज पर, सौर गठबंधन के तर्ज पर ग्लोबल ग्रीन ग्रिड पद्धति का विकास करेगा।
भारत में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है एक पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय जो है इंडिया में है। इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल ग्रीन ग्रिड, इसके साथ समझौता हुआ है ब्रिटेन के साथ, और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बोरिस जॉनसन के बीच समझौता हुआ है बोरिस जॉनसन के बीच समझौता हुआ है। ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास को कहा जाता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है, और यहाँ की राजधानी है लंदन। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला शहर है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला शहर है। यहाँ लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है। अब ग्लोबल ग्रीन ग्रिड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस दिशा में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वन सन वन वर्ल्ड तथा वन ग्रिड की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर किसकी पुस्तक है? इंदिरा नूयी पेप्सिको के चेयरमैन है। हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।